किसी गांव में ठाकुर पंडाल मध्य प्रदेश में परिवार में एक बालक था, उसका नाम था जय सिंह। जय सिंह के माता पिता दोनों मर गए, बड़ा अकेला बालक बचा। तो इस बालक के जो चाचा जी थे तब वो बड़े संपन्न आर्थिक रूप से, ये उनके साथ जाकर पास जाकर रहने लगा। पुराने जमाने में तो गाय भैंस बहुत हुआ करती थी, तो ताऊ ने और ताई ने उनको गायों को भैंसों को चराने का काम दिया। चूंकि माता पिता अकेले बेचारा अकेला, अब जो बड़े हैं सो करना पड़ेगा। एक दिन बड़ी दोपहरी में गाय चराकर वापस लौटा तो बड़ी भूख लगी। गरीब तो खाई, अपनी ताई से कहा कि हमको कुछ भोजन दो। उन्होंने दाल चावल रोटी दे दी। रोटी दूसरे दिन की थी, दाल चावल ठंडे हो गए थे। इसने कहा ताई भोजन तो दे ही दिया, पर थोड़ी सी यदि रबड़ी दे दो तो भला होगा। और उस जमाने में रबड़ी मालपुआ बहुत होते थे, दूध घी की कमी नहीं, अमीर घर। तो ताई ने बड़ा उदाहरण देते हुए कहा कौन सा तुम कमाते हो, गाय भर को चलाते हो, जिस हिसाब का काम करते हो उसी हिसाब का मन तो गया। ज्यादा रजवाड़ा भोजन करने का शौक मत पालो, जो मिला है प्रेम पूर्वक खा। बेचारा छोटा सा बालक कुछ नहीं बोला, चुप हो गया। ध्यान से सुनना, रूखी सूखी रोटी पा ली, दाल चावल पा लिए, उसके मन में वैराग्य जगा। गांव में हो रही थी भागवत कथा, सुनकर भगवान की भक्ति जगी तो वैराग्य जगा। और उन्होंने कथा में सुना कि प्रहलाद जी को गर्भस्थ अवस्था में ही नारद जी की संगति मिल गई। तो प्रहलाद जी हुए तो दैत्य वंश में, पर नारद जी की संगति के कारण उनके अंदर देवत्व प्रकट हो। ये बात उस बालक जयसिंह के मन में बैठी। उसी दिन उसने गायों को वापस ताऊ के पास बांधा और प्रणाम किया। तो ताई ने और ताऊ ने पूछा तो क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? बोले अब क्षमा करो, अब हम जा रहे। सोचा नाराज है, मान जाए, ज्यादा गंभीरता से, छोटे लोगों की बात ज्यादा व्यक्ति गंभीरता से लेता। वो बालक सब छोड़ छाड़ करके हरिद्वार पहुंच गए। बिल्कुल सत्य घटना बता रहे। हरिद्वार में एक महात्मा जी के यहाँ रहने लगा, रोज गंगा में स्नान करने लगा, गुरु जी की सेवा करने लगा। रोज गुरु जी ने बढ़िया उसे मंगल श्लोक पढ़ाए, बढ़िया भगवान का कीर्तन सिखाया, नाम जप सिखाया, माला दे दी, तिलक दे दी, कंठी दे दी, चेला बनाया। अब तो वो दोनों टाइम भगवान के गीत गाने लगा, गंगा जी की आरती करने लगा, खूब बढ़िया गंगा स्नान करने लगा। धीरे धीरे बड़ा हुआ, गुरु जी का शरीर शांत हुआ तो गुरु जी ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया, महामंडलेश्वर बना दिया। अब तो 20-25 चेला, 8-10 साधु, महामंडलेश्वर की गद्दी। सोचा अपने गांव जाए, जन्मभूमि। तो पूरी संतों की पंगत को लेकर के, टीम को लेकर, चेलों को लेकर गांव आया। अब उनका नाम पड़ गया जयानंद सरस्वती। तो जब गांव आए तो गांव में शोर हुआ तो बड़े पहुंचे हुए महात्मा आए हैं, बड़े सिद्ध महात्मा हैं, कोई बहुत बड़े महामंडलेश्वर हैं। तो गांव वाले प्रणाम करने गए। उस गांव में इसके ताऊ ही सबसे संपन्न अमीर थे, धना। उन्होंने प्रार्थना की कि हुजूर महाराज कृपा करो, आपके चरण हमारे घर पड़ जाए तो बड़ी सौभाग्य होगा। तो इन्होंने भी कह दिया कि चलो चेला आ रहे हैं। अब गुरु है तो चेला करेंगे। अच्छा वो पहचान ना पाए तो ये पहचान छुपा रहे। घर गए, पूरा परिवार गंगा जल से धोया गया, बढ़िया भोजन बनाए गए, 56 प्रकार के भोग बनाए गए, नौकर चाकर ड्यूटी में लगे, स्वयं ताई खीर लेकर खड़ी, स्वयं ताई
खीर लेकर खड़े। तो जैसे ही ताऊ ने कहा महाराज थोड़ी सी खीर चल जाए, तो उन्होंने अपना पाक आगे बढ़ाया तो ताई जैसी खीर डालने लगी, रबड़ी डालने लगी, तो इनको हंसी आ गई महात्मा जी। तो ताऊ ने कहा मतलब यजमान महाराज कोई भूल चूक हो गई, आप हंस रहे, बात समझ नहीं आई, किस बात पे हंस रहे, कोई भूल हो गई, कोई कारण है, आप बहुत जोर जोर से हंस रहे, कारण बताओ। तो बोले अब पूछो मत यजमान, पूछो मत, कोई बात नहीं। नहीं महाराज बताओ बताओ। बोले आपके एक भाई थे अमुक अमुक। बोले थे, पर महाराज वो तो मर गए। बोले उनका कोई संतान थी? बोले हाँ महाराज एक बेटा था, पर वो थोड़ा अजीब टाइप का था, सटका हुआ मैंने, और वो बचपन में ही हमारे घर से घर छोड़ के चला गया। बोले अच्छा, बोले सटका हुआ था? बोले बहुत सटका। तो महात्मा और हंसने लगे। तो और जो महात्मा साथ में थे वो भी पूछने लगे कि आप हंस क्यों रहे? अब ये बालक तो महात्मा जी हंसे जाए, मुस्कुराते हुए महात्मा जी बोले ताऊ जी जिसको तुम सटका हुआ कह रहे हो उसी को तो तुम भोग करवा रहे हो, वही महात्मा हम हैं। अब वो है संतों ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे थे? तब महात्माओं को उन्होंने बताया, बोले गुरु कृपा पर हंस रहे थे, जब तक गुरु कृपा नहीं थी तब तक इसी घर में हमको रबड़ी देने के लिए मना कर दिया था, सुंदर व्यंजन कराने को मना कर दिया था। आज हम पर गुरु कृपा क्या हो गई, वही ताई जिन्होंने मना किया था वो 56 भोग करवा गई। इस बात को